बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं बायोस्टैटिस्टिक्स, जो कि पोस्ट RN BSN के सब्जेक्ट नंबर 3 जो कि नर्सिंग रिसर्च है उसका सब्जेक्ट नंबर 2 है बायोस्टैटिस्टिक्स। और आज के फर्स्ट लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, 3 टॉपिक्स को समझेंगे, जिसमें पहली चीज है बायोस्टैटिस्टिक्स के बायोस्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। देखें, स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज जहां कहीं भी आता है हम उससे हमारे माइंड में क्या आता है? शुमारियात, गिनती करना, न्यूमेरिकल्स, राइट। और बायो का वर्ड जहां कहीं भी आता है दैट मीन्स लाइफ, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी लिविंग जो है वो पॉपुलेशन की बात होगी और उनकी जो स्टैटिस्टिकल स्टडी होगी उसको हम कहेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। मेन ब्रांच स्टैटिस्टिक्स है और ये उसकी जो है वो फर्दर टाइप है बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो बायो हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं क्योंकि हमें डेफिनेशन याद करनी है और इसी वीडियो में हमने इसको याद कर लेना है। बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, branch of statistics that deals with numerical and graphical presentation of data। अच्छा, मैट्रिक तक तो हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स, मतलब न्यूमेरिकल्स की किसी भी तरह की जो है वो हमने कोई कुछ एक्सप्लेन करना है तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स में है। लाइक अगर नर्सिंग की बात करते हैं तो एक चार्ट पे हमने लिखना है टेम्परेचर इतना है, पल्स इतनी है, रेस्पिरेशन इतनी है, ब्लड प्रेशर इतना है, बस हम उसको न्यूमेरिकल्स में हम उस डाटा को लिख देते हैं। लेकिन बायोस्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं, उसके साथ साथ उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी होती है। जैसा कि हम हमारी जो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन की ग्राफ शीट होती है उसके ऊपर हमने लिखा होता है कि हमने ऐसे निशान बनाए होते हैं कि ये टेम्परेचर की नॉर्मल लाइन है। सुबह 8 बजे नॉर्मल था, 10 बजे नॉर्मल था, लेकिन 12 बजे जो है वो 101 हो गया, स्पंजिंग की तो 100 पे आ गया। तो ये हम ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में तो आपको बड़ी मुश्किल से वो समझ आती है ना, और वो पेज उल्टाने पड़ेंगे कि कब इसको क्या फीवर हुआ था और क्या हुआ था। लेकिन ग्राफ में क्या होता है कि आप एक नज़र से जो है वो आपको पूरी पिक्चर सामने आ जाती है कि अच्छा ये 1 डे में जो है वो कितना हुआ, इसको कब फीवर हुआ और कितना हुआ, ठीक है। ग्राफ से हमें बहुत जल्दी हम जो है वो बड़ी पिक्चर को हम समझ जाते हैं। तो बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है? ये जो है वो डाटा की प्रेजेंटेशन जो है वो न्यूमेरिकल भी और ग्राफिकल भी होती है। तो डेफिनेशन क्या है? स्टैटिस्टिक्स दैट डील्स विथ numerical and ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। जो अभी हमने बात की कि सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये आप साथ साथ चाहे लिख लें चाहे इसको याद कर लें। डाटा, अब चूंकि हम बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ये तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है, बायोस्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं। तो बायोस्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील्स विद न्यूमेरिकल एंड ग्राफिकल डाटा ऑफ व्हाट? डाटा इन मेडिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, इन मेडिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है। ये है हमारी बायोस्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन कि बायोस्टैटिस्टिक्स जो है ये एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की, जो कि डाटा प्रेजेंटेशन होती है, न्यूमेरिकल और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है डाटा की। और किस में होती है? ये होती है मेडिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में, ठीक है। हम बायो पढ़ रहे हैं ना, तो बायो में लिविंग, बायोलॉजी और ये साइंसेस सारी आएंगी कि जो भी मतलब एक्सपेरिमेंट्स हैं एनिमल्स पे, मतलब ये एक बहुत वसी है, कुछ भी हो सकता है पॉपुलेशन की किसी भी तरह की जो शुमारियात है, ग्राफिकल या न्यूमेरिकल, उसे हम कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अच्छा, बायोस्टैटिस्टिक्स की एक बड़ी मैं आपको अहम बात बता दूं। देखिए, बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना,
हमारे बायोलॉजी या हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ते हैं या हम ACCN पढ़ते हैं, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें हम हमारे एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, वो हमारा डाटा है, वो हमारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो बायोस्टैटिस्टिक्स है ना, इसमें 2 + 2 = 4 ही है। मतलब इसमें किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई तुक्का नहीं चल सकता। इसमें आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप न्यूमेरिकल्स को और फॉर्मूलाज को अच्छे से समझ सकेंगे, वैल्यूज समझ आ जाएंगी। मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं होना। बस हम इंशाल्लाह शॉर्ट लेक्चर्स में जो है वो हम बायोस्टैटिस्टिक्स को इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये थी बायोस्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। आज हमने ये 3 चीजें ही समझनी है। अब है टाइप्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। 2 टाइप होती हैं, वन डिस्क्रिप्टिव एंड अदर इज इन्फेरेंशियल, ठीक है। हमारी रेफरेंस बुक है ये बायोस्टैटिस्टिक्स, और इसके पेज नंबर 2 पे ही आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिक्स होती हैं दैट डील्स विद इनोमरेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। ये वो स्टैटिस्टिक्स होती है जिसमें जो है वो डाटा को न्यूमेरिकली और ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है। और इन्यूमरेशन से मतलब कि हम उनके नंबर्स इन्यूमरेशन से, और उसकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन और ग्राफिकल, मतलब कोई भी डाटा लिया, उसको इन्यूमरेट किया मतलब काउंट किया, और उसको एक ऑर्गेनाइज किया और एक ग्राफ की शक्ल दे दी। कुछ भी हो सकता है बायोस्टैटिस्टिक्स में। आपको कोई भी शुमार याद करने को कहा जा सकता है, कोई भी असाइनमेंट हो सकती है, लाइक कि वो फ्लाम पॉपुलेशन में जो है वो कितने लोगों को कोविड हुआ था, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, डाटा की इनोमरेशन करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और उसको हम एक ग्राफ की शक्ल। दूसरी इसकी टाइप है इन्फेरेंशियल। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड द प्रोसीजर्स टू ड्रॉ एन इन्फेरेंस, ठीक है, about the conditions that exist in larger set of observation। अब inferential statistics क्या है, जो कि procedures provide करती है, जो कि हमने किसी भी inference को draw करने के लिए चाहिए होंगे, ठीक है। I hope आप समझ गए होंगे। Descriptive में तो हमने डाटा लिया, ये statistics क्या है, उसमें हमने डाटा लिया, डाटा को हमने ऑर्गेनाइज किया और हमने उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी। मुझे कहा गया कि आपने फ्लाम पॉपुलेशन की जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करनी है। मैंने डाटा इकट्ठा किया, मैंने उसको अरेंज किया और मैंने उसको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे दी कि जी इतने लोगों को कोविड हुआ था, इतने को नहीं हुआ था, और इतनों की डेथ हो गई और ये हुआ, ठीक है। ये क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन दे देते हो, बयान कर देते हो, और उसको जो है वो डिस्क्रिप्शन से, डिस्क्राइब से है ये डिस्क्रिप्शन, इससे आपने याद रखना कि डिस्क्राइब कर देते हो। इन्फेरेंशियल क्या है, इन्फेरेंशियल वो है, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड द प्रोसीजर्स, ये वो है कि जो हमें इट प्रोवाइड्स द प्रोसीजर्स टू ड्रॉ एन इन्फेरेंस, ठीक है। ये इसका मेन डिफरेंस है, बाकी एग्जांपल्स के साथ बुक में दिया गया है, आप लोग इसको एक दफा थॉरोली रीड कर लेना, ठीक है। अब है टेक्निक्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। हमें पता चल गया बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है, ठीक है, ये हमारा एक सब्जेक्ट है, और ये होता क्या है, ये एक स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है जिसमें हम जो है वो डाटा की प्रेजेंटेशन करते हैं, उसको एक न्यूमेरिकल और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में, जो कि हमारी बायोलॉजिकल साइंसेस की जितनी भी वो चीज़ें होती हैं, चूँकि हम बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो ये हमारी बायोस्टैटिस्टिक्स होगी। फिर हमने इसकी 2 टाइप्स पढ़ ली, डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल। अब हमें पता होना चाहिए कि टेक्निक्स, अब मुझे कहा है, मुझे अगर हमारी मैडम ने असाइनमेंट दिया कि जी किरण आपने फ्लॉ जो है वो कोई भी मुझे फिगर दे देती हैं, कोई भी टॉपिक दे देती हैं, कोई भी वो मुझे बात कह देती हैं कि आपने जो है वो ब्लड प्रेशर पे या कुछ भी वो मुझे किसी भी तरह की वो मुझे बायोस्टैटिस्टिक्स करने को कह देती हैं, तो मुझे नहीं पता ना, हमें मेथड्स पता होना चाहिए। ये है टेक्निक्स, मेथड्स, क्योंकि ये जो साइंस है ये ऑर्गेनाइज्ड है, तो हमें हर चीज का तरीकाकार दिया गया है। आज के हम टॉपिक में पढ़ रहे हैं उसकी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उसका तरीका, उसके मेथड्स और टेक्निक्स।
अगर एग्जाम में आता है टेक्निक्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है, मेथड ऑफ स्टैटिस्टिक्स बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है, तो आपको ये 6 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कलेक्ट डेटा, ठीक है। हमें कहा जाता है आपने बायोस्टैटिस्टिक्स करनी है, तो पहला स्टेप यही होगा ना कि हम उसके मिसाल, चलिए हम अपने माइंड में कोई भी मिसाल रख लेते हैं। लाइक हमें कहा गया है कि फ्लाम पॉपुलेशन, आप लोग जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में बैठे हैं आप उसको माइंड में रखें और आप सोचें कि आपको उस एरिया की बायोस्टैटिस्टिक्स करनी है किसी भी हवाले से, कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लाइक वहाँ पर हाइपरटेंशन के कितने पेशेंट्स हैं, कितने को किस किस तरह से हुआ, कितना ब्लड प्रेशर उनका हाई होता है, या कितनों को कोई स्किन डिजीज है, या इस तरह से कुछ भी, ठीक है। तो पहला हमारा स्टेप क्या होगा, कलेक्ट डेटा, कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं। नंबर 2 इज अरेंज डेटा। अब डेटा ले तो लिया, अब हमने उसको अरेंज करना है, ठीक है। ये अपने नाम से ही स्टेप हमें समझ आ रहा है। नंबर 3 इज एनालिसिस। एनालिसिस क्या है, हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसको अरेंज कर लिया। अब एनालिसिस क्या है कि इस और कौन, हमने जो डाटा इकट्ठा किया इसके साथ और कौन कौन से फिनोमेनास का इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। जब हमारी जो हमारी इंस्ट्रक्टर हैं, हमें उन्होंने जब फर्स्ट डे ये लेक्चर समझाया था, उन्होंने बड़ी एक सादा और बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि अगर एक स्टूडेंट को कहा जाता है, टीचर एक असाइनमेंट देती है कि मैंने टेस्ट लिया है और मैंने 2 तरह के टेस्ट लिए, आप उठें और आप सबसे कलेक्ट करें, ठीक है। तो वो स्टूडेंट क्या करेगी, वो उठेगी, सबसे पहले उसका क्या काम है, कलेक्ट, वो सबसे उनके टेस्ट कलेक्ट करेगी, कलेक्ट। उसके बाद उसको पता है कि मुझे टीचर ने कहा था कि इनको मैंने अलग अलग लिया, तो वो उनको अरेंज करेगी, अरेंज डाटा। उसके बाद वो उसका एनालिसिस करेगी कि मैंने इसको तरतीब से रखना है, ठीक है। मुझे मैडम ने कहा था 2 हैं तो मैं इनको सेपरेट करके इसको अरेंज कर लूँ, वो एनालिसिस करेगी कि जो जो उसने इकट्ठा किया है। मतलब ये सिंपल सी मिसाल है समझाने के लिए कि मेथड क्या है स्टैटिस्टिक्स का। नंबर 4 इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन में जो डाटा हमने इकट्ठा किया है उसका एनालिसिस किया है, अब हम उसमें इंटरप्रिटेट करेंगे कि बहुत कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके साथ कोरिलेट हो रहे हैं और कैसे हम इस पे फर्दर हम काम कर सकते हैं। कलेक्ट डाटा, अरेंज डाटा, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद है 5 डॉक्यूमेंटेशन। अब हमने वो डाटा इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद हमने उसको अरेंज किया, अरेंज करने के बाद एनालिसिस किया, इंटरप्रिटेशन की और डॉक्यूमेंटेशन। अब हमने लिख लिया, हमें टास्क दिया गया था कि फ्लाम पॉपुलेशन की जो है वो हाइपरटेंशन के बारे में या कुछ भी आपने बायोस्टैटिस्टिक्स करनी है, हमने पहले सबसे पूछा, डाटा इकट्ठा किया, फिर उसको अरेंज किया, अरेंज करने के बाद उसका एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन की कि जो हमारा टारगेट था, जो हमने सोचा हुआ था, वो फिनोमेनाज और जो हमें डाटा मिला है वो आपस में किस तरह कोरिलेट करते हैं। फिर हमने वो सब कुछ, वो जो डाटा हमें मिला था वो डॉक्यूमेंट कर लिया, और डॉक्यूमेंट के बाद लास्ट स्टेप है दैट इज इन्फेरेंस। इन्फेरेंस, अब इन्फेरेंस क्या है, इन्फेरेंस का मतलब है statistical inference is a method of making decisions about parameters of population। कि हमने डाटा इकट्ठा किया, उसको हमने लिख लिया, हमने एनालिसिस कर लिया, इंटरप्रिटेशन करके डॉक्यूमेंट कर लिया, अब हमने उस पर एक फैसला दे देना है कि हमारी जो हमने बायोस्टैटिस्टिक्स कर ली है इसके बाद ये रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट मतलब अब हमने एक उसके बारे में डिसीजन कर देना, फैसला कर देना, दैट इज इन्फेरेंस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, ये एक न्यूमेरिकल और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है विद इन द लिविंग, जो भी बायोलॉजिकल साइंसेज हैं उनकी जो भी स्टडी होगी, ठीक है। फिर हमने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं, 2 तरह की इसकी टाइप्स हैं, जो है वो डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल। उसके बाद हमने तरीका पढ़ा कि मेथड्स या टेक्निक्स ऑफ
बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है, क्या हमने करनी है, तो पहला स्टेप तो है ही ना कि हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए ये बड़ी सिंपल से 6 पॉइंट्स हैं जो कि आपने जहन में रखने हैं, और बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें आप एक याद कर लेंगे, या आप जब कंसेप्ट्स क्लियर रखेंगे तो आपको इसका कोई एक्रोनिम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है कि डाटा कलेक्ट करना है, उसको अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद उसका एनालिसिस करना है, एनालिसिस के बाद उसमें इंटरप्रिटेशन करनी है, उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट करके हमने इन्फ्रेंस दे देना है कि जी ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम बाकी जो है वो लेक्चर हम डाटा के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।